तो समर स्लैम से एक दिन पहले ब्लड लाइन कर चुकी है टैग टीम गोल्ड को कैप्चर। जी हां, और इस स्मैकडाउन का शो पहले काफी स्मैकडाउन शोज से बेटर था और लोग जो बोल रहे थे मंडे नाइट रॉ बेटर है, उनको कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा रिप्लाई तो जरूर मिला है स्मैकडाउन की तरफ से। कल समर स्लैम होने वाली है तो चैनल पे आप स्टे ट्यून्ड रहे। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और ये है आपका आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू, जहां पे हम शो में जुड़ी सभी चीजों से जो है रिलेटेड बात करेंगे। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस शो को। द अमेरिकन नाइटमेयर, द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स, और वो सीधा आके कहते हैं व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट क्लीवलैंड। एक हॉट क्राउड जो कि रेडी लग रहा है समर स्लैम जैसे बड़े शो के लिए। 60,000 लोग कल आएंगे स्टेडियम के अंदर इस मैच को देखने के लिए और वो होने वाला है कोडी वर्सेस सोलो सिकोआ फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और कोडी सीधा इनवाइट करते हैं यहाँ पे सोलो सिकोआ को बाहर और सोलो अकेले आते हैं और उनके साथ कोई भी नहीं था ब्लड लाइन का मेंबर। और कोडी यहाँ पे बात करनी स्टार्ट करते हैं और सोलो कहते हैं भाई देख कोडी तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये सब फालतू की बातें मैं यहाँ पे तेरी सुनने आया नहीं। लेकिन कोडी कहते हैं देख सोलो मैं तेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज जबकि तू एक सेल्फ प्रोक्लेम ट्राइबल चीफ है, मैं एक्चुअल रियल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हूं जिसने सही वाले ट्राइबल चीफ को हराया था। वो कहते हैं कि मेरे को केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन को उनकी हेल्प के लिए वापस रीपे करना है और वो मैं एक ही तरीके से कर सकता हूं और वो है सोलो सिकोआ के खून से, और अगर मैं सोलो को हराऊंगा तभी वो रीपे हो पाएगा। और वो कहते हैं यहाँ पे सोलो सिकोआ कोडी रोड्स को कि देख भाई पहले तो तूने ट्राइबल चीफ को हरा दिया बिकॉज रोमन रेंज वीक था, लेकिन मैं वीक नहीं हूं और बार बार तू इस ब्लड लाइन रूल्स मैच की बात करता रहता है कि कैसे तूने रोमन को हराया, तो क्यों ना हम कल का मैच भी ब्लड लाइन रूल्स ही कर लें। और यहाँ पे धीरे धीरे देखने को मिलता है कि कैसे सारी ब्लड लाइन जो है आ जाती है बाहर और घेर के खड़े हो जाते हैं वो कोडी रोड्स को, एप्रन पे आ जाते हैं तीनों लोग। और उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि देख भाई ना तो मैं टांगा लोहा तुझसे डरता हूं, ना मैं टामा टांगा तुझसे डरता हूं, और जेकब फाटू आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ यू यू सन ऑफ अ बिच। और यहाँ पे आज फाइनली भाई भगवान ने कुछ तो आज कोडी रोड्स को अकल दी कि ये प्रोमो उनको कट करना था, बिकॉज ऐसा नहीं लगा कि कोडी रोड्स पूरा रोबोट की तरह बोल रहे हैं। यही तो हमें चाहिए, ये अनफिल्टर्ड कोडी रोड्स जिसके सामने अगर कोई हील आए तो वो भी आगे से रुके ना, वो आगे दो जवाब और दे। ऐसा बेबी फेस हमको चाहिए, ऐसा चैंपियन हमको चाहिए। और कोडी रोड्स क्या करेंगे, कोडी रोड्स ने ऑब्वियसली यहाँ पे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और वो कहते हैं कि देखो भाई कल सोलो सिकोआ मैं तेरी फैमिली से नहीं लड़ूंगा, मैं ट्राइबल चीफ से लड़ूंगा जो कि यहां पे है नहीं, तो मैं वॉनबी से ही काम चला लूंगा जो ट्राइबल चीफ बनना चाह रहा है। और कोडी रोड्स का प्रोमो काफी ज्यादा अच्छा मुझे लगा। और इतना ही नहीं गाइस, ऑफिशियल हो चुका है कि अब ये कल का जो सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स का मैच है वो समर स्लैम का मेन इवेंट भी होगा और वो समर स्लैम के अंदर एक ब्लड लाइन रूल्स मैच होने वाला है। अब आई डोंट नो इसके बाद क्या आप सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से, लेकिन डेफिनेटली प्रेडिक्शंस वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहे। इसी वजह से मैंने प्रेडिक्शंस नहीं करी थी बिकॉज मुझे लग रहा था कुछ अनाउंसमेंट होगी, लेयर ऐड करी जाएगी आज इस स्मैकडाउन के अंदर, तो आप उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहे। इसके बाद एंड्राडे और कार्मेलो हेस का कमाल का मैच देखने को मिला जो कि सेकंड टाइम हो रहा था 2 हफ्तों बाद, और मुझे लग रहा था कि 50-50 बुकिंग यहाँ पे WWE दिखाएगी और कार्मेलो हेस शायद मोस्ट लाइकली जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक कमाल के मैच के बाद एंड्राडे यहाँ पे जीत जाते हैं और उन्होंने एक बार फिर से विक्ट्री हासिल कर लिया कार्मेलो के ऊपर, जो कि ठीक है उनका कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, लेकिन यहाँ से कार्मेलो का जो हील है वो और भी अच्छा रन पे उनको निकलना पड़ेगा, किसी और को उठाना पड़ेगा, बिकॉज एंड्राडे को तो अभी वो जो है हरा नहीं पा रहे हैं। इसके बाद सैंटोस एस्कोबार का मैच हुआ अपोलो क्रूज के साथ, जहां रिंग साइड बैरन कॉर्बिन आ गए थे हेल्प करने की अपोलो क्रूज की लेगाटो डेल फैंटास्मा के सामने, लेकिन एंजल गार्जा रिंग के नीचे से कॉर्बिन का पैर पकड़ते हैं। ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन में गई। सैंटोस एस्कोबार ने लगाया अपना फैंटम ड्राइवर और यहां से उस मैच को जीत लिया अपोलो क्रूज के अगेंस्ट। ये एक ठीक ठाक मैच था, इस स्टोरी लाइन में कुछ अभी इतना खास चल नहीं रहा। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही एंटरटेनिंग सेगमेंट देखने को मिली जो कि लोगन पॉल की होम कमिंग थी। वो अपने इलेक्ट्रिक प्राइम ट्रक में अराइव होते हैं अपने होम टाउन क्लीवलैंड ओहायो में, जहां कल समर स्लैम भी होने वाली है और अपना टाइटल वो डिफेंड करेंगे। लेकिन रिंग में आने के बाद ना तो उनको यहां पे मिला कोई सपोर्ट क्राउड की तरफ से, ना उनको मिली कोई चैंट्स, बिकॉज क्राउड उनको बू भी कर रहा है और चैंट कर रहा है एलए नाइट के लिए। और लोगन पॉल कहते हैं कि भाई एलए नाइट से बड़ा बंदा कोई मैंने देखा नहीं जो मेरे पीछे पड़ गया और मेरी टाइटल रेन को खत्म करना चाहता है। और वो कहते हैं भले ही मैंने 273 डेज में सिर्फ 2 बार अपना टाइटल डिफेंड करा है इस रेन के अंदर, लेकिन ये 2 बार मैंने ज्यादा डिफेंड करा है एलए नाइट जब कितना भी कर पाए अपनी रेन में। तो ये कहना चाह रहे हैं
कि एलए नाइट कभी भी 2 बार भी अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाएगा। अगर वो कभी चैंपियन बन भी जाए उससे बेटर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। और ये कुछ लोग खड़े हुए थे लोगन पॉल के साथ रिंग में, जो कहते हैं मेरे बहुत क्लोज हैं, मेरे साथ आए हैं, लेकिन निक ऑल्डिस जो कि वहां पे खड़े थे वो कहते हैं भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करा था, ये तो क्लीवलैंड में बहुत पॉपुलर है। मैंने एक गूगल सर्च करी इनके नाम की और कुछ नहीं मिला मुझे। तो लोगन पॉल कहते हैं देख भाई तुझे क्लीवलैंड का कुछ नहीं पता, ये मेरे बहुत क्लोज अच्छे लोग हैं, ये होना यहाँ पे इस मोमेंट में डिजर्व करते हैं। लेकिन हमें कभी नहीं पता लगा कि एक्चुअली में ये लोग आखिर है कौन। सपोर्ट कर रहे थे लोगन पॉल को और पूरी अरीना में सिर्फ ये 3 ही लोग थे जो लोगन पॉल को सपोर्ट कर रहे थे। और लोगन पॉल कहते हैं एक बैनर अब मैं रिवील करने वाला हूं जो कि डिस्क्राइब करेगा मेरी कल की विक्ट्री को, जो एलए नाइट के अगेंस्ट में लेने वाला हूं समर स्लैम में। और ये बैनर ऊपर से नीचे आता है जिसके ऊपर लोगन पॉल की बड़ी सी फोटो है और उस पर लिखा है ये। और यहाँ पे लोगन पॉल कहते हैं कि भाई तुम्हें सब कुछ कैसा लगा, लेकिन उसी टाइम बाहर आ जाते हैं एलए नाइट। एलए नाइट बेइज्जती करते हैं सीधा आगे लोगन पॉल की और कहते हैं भाई पहली बात तो तू क्लीवलैंड से नहीं है, क्लीवलैंड के पास एक जगह है तू वहां से है। तो लोगन पॉल कहते हैं तो क्या हो गया, एटलीस्ट क्लीवलैंड का वो सबर्ब है वो उसके पास तो है। और वो कहते हैं यहाँ पे कि 24 घंटे दूर है तू अपने टाइटल हारने से और जितनी खुशी तुझे मनानी है तू मना सकता है, लेकिन इस पॉइंट पे बिकॉज मुझे पता है कि तेरा टाइटल भी तू हारने वाला है तो मुझे भी तेरे को एक बैनर देना है, तेरे को एक गिफ्ट देना है। तो एलए नाइट बैक से चले जाते हैं, बैनर ढूंढते 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 उनको कुछ मिलता नहीं। प्रीटी डेडली बीच में उनको गाना सुनाते हैं जो उनको पसंद नहीं आया, लेकिन फाइनली वो करते करते इस प्राइम इलेक्ट्रिक ट्रक के पास चले जाते हैं और उनको एक आइडिया आता है कि इसको लेके तो मैं भाग सकता हूं, इलेक्ट्रिक ट्रक है। और लोगन पॉल को ये बात रियलाइज हो जाती है तो लोगन पॉल बैकस्टेज भागते हुए जाते हैं, लेकिन एलए नाइट उनकी नजरों के सामने से उनका एक ट्रक उठा के चले जाते हैं। अब आई डोंट नो कि अगर लोगन पॉल समझदार एक इंसान है तो कंप्लेंट करता कि मेरा ट्रक चोरी हो गया, लेकिन लोगन पॉल को ज्यादा इसकी पड़ी है कि मेरे को भाई कल मैच जीतना है समर स्लैम के अंदर, ट्रक से फर्क नहीं पड़ता, पैसे बहुत हैं। और वो चिल्लाते हैं दैट्स अ क्राइम। और ये मार्केटिंग टीम प्राइम की बढ़िया है भाई, प्राइम चोरी होने पे भी बोल रहे हो दैट्स अ क्राइम। तो मैं उस समय भी राइमिंग वर्ड्स जो है वो याद आ रहे हैं। लेकिन लोगन पॉल की ये होम कमिंग बिल्कुल केओटिक थी और वो बैक स्टेज फिर कन्फ्रंट भी करते हैं निक ऑल्डिस को। और निक ऑल्डिस कहते हैं ठीक है भाई ये जो लोग तेरे साथ आए थे मैं उनसे बात करता हूँ, तेरा केस उनके साथ डिस्कस करूंगा। और लोगन पॉल जो है यहाँ पे उनके होश उड़ गए। इसके बाद विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच जेड कारगिल एंड बियांका बेलेयर अगेंस्ट एल्बा फायर एंड आयला डॉन हमें देखने को मिला। और डेफिनेटली ये डिसेंट अच्छा रेसलिंग मैच हमें देखने को मिल रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रिगर पुल करेगी। आज दोनों टैग टीम टाइटल्स हमें चेंज देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैच की एंडिंग बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी बिकॉज ब्लेयर डेवनपोर्ट अटैक करती है यहाँ पे आके बेबी फेस टीम को और डिस्क्वालिफिकेशन में मैच खत्म हो जाता है। तो डेफिनेटली रीमैच होगा अब डाउन द लाइन स्मैकडाउन के अंदर, लेकिन स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी कि आखिर क्यों डेवनपोर्ट यहाँ पे आई। डेफिनेटली उनके नाओमी के साथ तो स्टोरी कुछ चल रही थी और एक 6 वीमेन टैग टीम मैच में रिजल्ट कर सकता है, इतना मेरे को अभी तक समझ आ रहा है। इससे ज्यादा क्या करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद बैक स्टेज नाया जैक्स आती हैं टिफनी के पास और वो कहती हैं कि देखो भाई तुमको मैं एक नया ब्रीफकेस दे दूंगी अगर तुम मेरे पे वो कैश इन नहीं करती। और वहां पे बिल्कुल मान जाती हैं टिफनी और उनको एक नया पिंक कलर का चमचमाता हुआ ब्रीफकेस मिल गया है जो पर्सनली भाई सुंदर लग रहा है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है और ऑलरेडी अवेलेबल है ऑन डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप खरीदने के लिए भी। तो डब्ल्यूडब्ल्यू पूरा इसको भाई जो है यूज करने वाली है एज अ मार्केटिंग गिमिक और साथ के साथ टिफनी के साथ अपने उनके कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए भी। और चेल्सी ग्रीन वहां पे खड़ी हुई थी जो कि अभी भी नाखुश है इस बात से कि वो मनी इन द बैंक क्यों नहीं जीती, नहीं तो वो अपना खुद का मनी इन द बैंक भी जो है वो डिजाइन कर लेती। लेकिन इस शो का मेन इवेंट था डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियनशिप के लिए डीआईवाई, जहां पे जॉनी गार्गानो क्लीवलैंड के ही हैं आई थिंक और वो अपने होम टाउन में थे यहाँ पे। लेकिन ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली को यहाँ पे बैक स्टेज मिले मैच से पहले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो टाइटल्स यहाँ पे हारेंगे नहीं, बिकॉज बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। एक अच्छा मैच था और जब जेकब फाटू को आत्मा चढ़ जाती है तो जेकब फाटू की आत्मा क्या भाई कुछ भी नहीं रोक सकता उनको उस पॉइंट पे। जेकब फाटू एंड टामा टोंगा आर द न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियंस। और इतना ही नहीं, मैच के बाद टाइटल जीतने के बाद सोलो सिकोआ अपने कंधे पे दोनों टाइटल वैसे ही रख रहे हैं जैसे एक पॉइंट पे हमने देखा था रोमन रेंज ने रखे थे जब ऊसोस चैंपियनशिप्स को वापस लेके आए थे। तो ये बिल्कुल सारे हाईलाइट सारी चीजें वही दिखाई जा रही हैं कि सोलो सिकोआ ने बैठ के रोमन रेंज की प्लेलिस्ट देखी है और सारे एक्शंस को कॉपी कर रहे हैं बिकॉज ही इज अ वानाबी ट्राइबल चीफ। और ये मैच जबकि बहुत अच्छा था भाई, मेन इवेंट में कुछ अगेंस्ट नहीं है डीआईवाई के, उनको मेंशन जरूर करना पड़ेगा, लेकिन स्टोरी लाइन के लिए अभी जरूरत है ब्लड लाइन पे टैग टीम टाइटल्स डालने की,
नो जिमी ऊसो, कोई रोमन नहीं आया आज, कोई रॉक नहीं आया। जो भी होने वाला है, जो सिनेमा कल ब्लड लाइन रूल्स में देखने को मिलने वाला है, वो समर स्लैम का इंतजार हमें करना पड़ेगा और आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा प्रेडिक्शंस वीडियो का, जो 12-1 बजे के आसपास डेफिनेटली आ जाएगी और आप लोगों को जानने को मिल जाएगा फाइनली कि मुझे क्या लगता है कि कल समर स्लैम में क्या होने वाला है। ये था आपका आज की स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो डेफिनेटली गाइस लाइक करें, अपने ओपिनियंस इस शो के बारे में मुझे कमेंट्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।